वंशीवट यमुना बहे, राधा संग ब्रज धाम। कृष्ण नाम की लहरियां, निकले आठों याम। गोकुल की गलियां भली, कृष्ण चरणों की थाप। अपने माथे पर लगा, धन्य भाग भई आप। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज कार्तिक मास महात्म्य में आप रसपान करेंगे अध्याय 12 का, साथ ही आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा का पाठ भी। आज रमा एकादशी है। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आज आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पर आप रमा एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। और इस बार क्योंकि कार्तिक अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी ग्रहण लगता है तो उस समय अपने घर में खाने पीने की वस्तुओं पर तुलसी दल डालकर रख दिए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी जी अपने आप में सारी नकारात्मकता सोख लेती है। लेकिन तुलसी दल तोड़ने के लिए भी कुछ विशेष दिन निर्धारित हैं और कुछ विशेष दिनों में तुलसी दल भूल से भी नहीं तोड़ने चाहिए, जिससे बड़ा भारी दोष लगता है। इसलिए ग्रहण से पहले आपको केवल 2 ही दिन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। वो दिन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। हो सके तो लास्ट तक आप जरूर बने रहेगा। रसपान कीजिए आज के अध्याय का। अब तक की कथाओं को भक्तिभाव पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से निवेदन किया कि हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी हूँ। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महावेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले कि हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष अर्थात अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। तब सब लोग इस विपत्ति से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्ण सप्तमी को उपवास रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए हुए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत रखना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, इसलिए सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें, फिर लाल, पीला, हरा और सफेद रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी ये कह रही थी, तभी एक स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन और मालिन की भी पूजा होगी। ऐसा कहकर चामुंडा देवी अंतर ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और फिर सारा संसार सुख पूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपा करके ये भी बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा जी को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं, तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि को क्यों सर्वोत्तम माना गया है? तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वत की कंदराओं में चले गए। तब वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा लगता है
क्योंकि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं। इसलिए अब मुझे मंत्रों सहित वेदों का भी हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद भी डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष शैया पर भगवान को निद्रा मगन देखकर सभी देवताओं ने जगाने के लिए स्तुतियां, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। भगवान विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आह्वाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, परिक्रमा और नमस्कार करके भगवान का षोडशोपचार पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। इसलिए कार्तिक के महीने में जो कोई भी जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा और उसके समस्त विघ्न भी दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में कार्तिक शुक्ल एकादशी की मान्यता सबसे अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक और एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अर्थात मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको एक कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य अर्थात मछली रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उन्हें रहने के लिए घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया और वह घड़ा भी उनके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। तब उन्होंने उस मछली को निकालकर कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए, इसलिए अब कश्यप जी ने उन्हें कुएं से निकालकर समुद्र में डाल दिया। और तब भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार डाला। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम करने के लिए बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, हमने शंखासुर का वध कर दिया है, इसलिए ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से चारों वेदों को ढूंढ लाए और तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों अर्थात छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक, ज्योतिष और 6 स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवताओं सहित प्रयाग में आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान और यज्ञ आदि करने वालों के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। राजा पृथु को इतना वृतांत बताकर देवर्षि नारद फिर से कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगली वीडियो में सुनेंगे। और इससे पहले की वीडियो में आपने जो प्यार दिया था और इतने सारे कमेंट किए थे, मैंने सभी के कमेंट पढ़े, लेकिन मैं सबका अलग से उत्तर नहीं दे पाई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और इतने सारे कमेंट करने के लिए और इतना आशीर्वाद स्नेह देने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ, फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगी। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु
बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानि होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उबारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। भगव रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि पंथ्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र।
लाही अभिमत बल जगत, महिलाहि पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसी धाम। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। साल का अंतिम सूर्य ग्रहण क्योंकि इस बार कार्तिक अमावस्या को 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन शाम को 4:29 से प्रारंभ होगा और 5:42 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में क्योंकि अमावस्या तिथि को तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और इस दिन वैसे भी सूर्य ग्रहण है तो तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी को स्पर्श किया जाता है। और अब क्योंकि अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन है तो दोनों ही दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाएंगे। और अमावस्या से एक दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर को रविवार है, रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं तो आप 22 अक्टूबर शनिवार को, जिस दिन गोवत्स द्वादशी है, उस दिन आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। या फिर आप 24 अक्टूबर सोमवार को अमावस्या तिथि प्रारंभ होने से पहले सुबह सूर्योदय के बाद 1 या 2 घंटे के अंदर भी तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। अगर आप तुलसी दल तोड़ना भूल जाएं तो ऐसे में आप अपने आप गिरे हुए तुलसी दल या तुलसी जी की मंजरी भी बचे हुए खाने पीने की वस्तुओं में डालकर रख सकते हैं और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो इन तुलसी दलों को या मंजरी को भोजन या जो भी पीने की वस्तुएं हैं उनमें से निकालकर आपको फेंक देना चाहिए। जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर सूर्य ग्रहण की वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा।